हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का हम लोगों का टाइप 6 है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप 6 के हमारी टाइप 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 6 करो टाइप 6 करवा दिए थे, उसमें 2 क्वेश्चन ही करवाए थे। इसमें टाइप 6 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, तो इसीलिए टाइप टाइप 2 इसका करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में भी हम 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी पहला क्वेश्चन क्या कराए। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं पहले सवाल क्या करी हम लोगों की। ठीक है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करा और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कुल मतों कुल मत थे। यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि एक चुनाव होता है जिसमें 8% लोग वोट को नहीं डालते हैं। तो 8% लोग वोट को नहीं डालते हैं, तो कितने लोग डालते हैं, कितने प्रतिशत डालते हैं। यदि 100% थे लोग, क्योंकि कोई भी संख्या को हम लोग 100% मानते हैं ना, उसका 8% नहीं डालते हैं, तो -8% करके निकाल देते हो तो कितना प्रतिशत लोग डाले, 92%। 92% लोगों ने वोट को अपना डाला है। ठीक है, 8% नहीं डाले, और केवल 2 ही प्रत्याशी थे इस चुनाव में, केवल 2 ही प्रत्याशी थे। तो हम उनका नाम लिख लेते हैं, एक था ए और एक था बी। ठीक है, तो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, जीतने वाला प्रत्याशी 2 है ना, वो कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, 48%। तो लिख लेते हैं, ए कितना प्राप्त किया, 48%। तो बी कितना प्राप्त करेगा, आप लोग बताइए। जब 92% ही वो अब बचा है, जिसमें से ए प्राप्त कर लिया 48%, तो बी प्राप्त करेगा कितना आएगा, 44%। ये 48% प्राप्त किया, ये कितना प्राप्त किया, 44%। और कितने मतों से वो जीत गया है, एक कितने मतों से जीता है, 1100 मतों से ना, तो बराबर 1100। तो इसमें घटा देंगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 4%। यहाँ पे 4% का ही मान दिया 1100, क्योंकि यदि ये भी 44% पाया होता तो इन दोनों का बराबर होता, लेकिन ये 4% जो अधिक पाया है, 4% जो ना ये अधिक पाया, 48 पाया, यही का मान दिले 1100 चुनाव से दूसरे को हरा दिया। मतलब 4% का मान कितना दिया है, 1100। तो 4% का मान है 1100, तो 100% का मान कितना होगा, हम लोगों से यही पूछा है आप लोगों आप लोगों से सवाल में। बस यही आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ दिया। ठीक है, तो हम अब उसको सही करके आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कैसे आप लोग लगाएंगे इस सवाल को। ठीक है, तो थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, नहीं नहीं इधर कर लेते हैं बस। हाँ ठीक है, हो गया ना। 4% का मान कितना दिया, 1100। तो 1% का मान कितना होगा, 1100 बता में 4, और इसी में यदि हम 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना का मान आ जाएगा, 100% का। 1% का मान निकालने के लिए जितना होता है उसमें हम उस संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 4 से भाग दिए हैं, और फिर 100% का निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इससे कितने नंबर में कटेगा, 4 से ये कटेगा 25, 4 से कट गया 2 बार में, और फिर कटेगा ये 4 दूना के 8, चल बचा कितना, 3 बचा ना, एक जीरो इधर आ जाएगा, 7 आएगा, फिर 5 आएगा, तो कितना हो गया, 275। और फिर 100 से गुणा कर देंगे तो 75,002, इतने, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, इतने मत उस चुनाव में डाले गए थे। ठीक है, कितना, 27,500 उस चुनाव में डाले गए थे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं मैंने दूसरी सवाल क्या करी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। अवैध का मतलब होता है खराब थे, फेक थे, खराब थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या पूछा है। दूसरे उम्मीदवार को वैध की संख्या पूछा है। वैध मतलब वोटों की संख्या पूछा है। अवैध थे मतलब वोट खराब थे। वैध मतलब होता है वोट और अवैध मतलब खराब थे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या करा है कि 20% वोट अवैध थे, तो 80% का मान कितना है, तो इसका पहले 20% निकाल लेते हैं। इतना वोट थे जिसमें से 20% खराब थे, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। 750 का कितना 20% मतलब खराब थे, मतलब 4/5। 20% का मान यही होता है। और अवैध थे मतलब बेकार थे, तो घटा के लिखेंगे। 5 से का दिया 15 बार में 0 0 15 चौका 15 5 से का था 1 2 5 और फिर 2 0 आ गया और फिर इससे गुणा हो जाएगा तो 6 0 0, हाँ 6,000 हो गया। ठीक है, इतना था। इसमें से कितना प्राप्त किया है, 55 कितना प्राप्त किया, 55%। 55 बता में 100 कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कर दिया, 2 0 से 2 0 कर दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का 55 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 300, फिर यहीं पर भी 300 हो जाएगा। 0 0 3 3 3300, तो 3300 एक प्राप्त किए, 3300 एक प्राप्त किया है ना, तो 6,000 में से 3300 को घटा देंगे, एक और 0, तो 0 0 यहाँ पे हासिल दे देगा तो हो जाएगा 7 और फिर 2, 2700 वो तो दूसरा प्राप्त किया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, 2700 वो दूसरा प्राप्त किया। चलिए एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए पहले सवाल में कह रहा है ना कि दो प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी थे एक चुनाव के लिए। तो पहले हम लिख लेते, पहले उनका नाम लिख लेते हैं। पहला को हम मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। तो पहला क्या था, ए, और दूसरा कितना था, बी था। मान लिए ना, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम ए और बी मान लिए। ठीक है, एक को उसमें से कितने प्रतिशत मत मिले, 40, तो मान लेते हैं ए को कितने मिले, 40% मिले। ठीक है, ए को जब 40% मत मिले हैं और 2 ही प्रत्याशी हैं तो बी को कितने मिले होंगे, 7% मिले होंगे, 7% मिले होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने में 100% होती है, तो 40% जब ए को मिला है तो 7% बी को मिला होगा। तो और आगे क्या क्या कर रहा है, 40% वोट मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। और इसके बराबर में कर देते हैं 298 मत। ठीक है, मतलब वो 20 से, जो ए है ना वो 20 से 20% वोटों से हारा है और 20% से हारा है, 20% मतों से हारा है। लेकिन उन 20% मतों की जो संख्या है वो कितनी है, 298 है। ठीक है, तो हम घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 20% आएगा। जब बी को घटाएंगे ए से तो कितना आएगा, 20% आएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा ना। इतने मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है कि हम लोगों से कि उस चुनाव में कितने मत डाले गए थे। तो जो 20% का मान इतना है तो 1% का मान क्या होगा, इतने बता में 20, इसके बता में 20 कर देंगे तो हो जाएगा 298 बता में 20 करेंगे ना
तो 1% का मान निकल जाएगा। और उसी में अगर हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं तो 20% का मान निकल जाएगा। तो बता में 100 कर देते हैं, प्रतिशत हत्ते तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। और अब इसमें 20 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, और 5 से इसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो कितना होगा, 8 45 और 0 80 लगा 4, 8 9 8 9 अरे 5 5 9 45 और 4 49, 10 और 4 14, 10 4 14, 1490 पड़ा था। ठीक है, 8 39 और 45 4 49 50 10 14, ठीक है 1449। हाँ, तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। पहले सवाल को हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं दूसरी सवाल हम लोग की क्या कर रही है। ठीक है, तो दूसरी सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, फिर से एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 7% मत मिले और वह 1600 मदों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मदों की संख्या पूछ रहा है। ये भी सवाल पिछली जैसी है, पहले आप लोग वीडियो को एक बार रोक के स्टॉप करके फिर लगाइए, यदि नहीं लगता है तो हमारे इस सवाल को बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। तो चलिए देखते हैं सवाल को, दूसरी क्या करिए। पहले क्या करें, 2 उम्मीदवार थे ना, तो मान लेते हैं इस बार हम लोग अलग अलग मानेंगे। एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। उसमें से एक को कितना प्रतिशत तो मिला, 7%। x को 7% मिला कि y को मिला। आप लोग ये मत सोचिए, आप लोग किसी को भी 7% दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं x को 7% तो मिले और वह 1620। एक को जब 7% ओत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40%। 40% ओत मिले होंगे और वह 1600 मदों से जीत गया। कितने सौ मदों से जीत गया, 1600 मदों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मदों की संख्या पूछ रहा है हम लोगों से। ये भी सवाल पिछली जैसी है। ठीक है, आंसर बस अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है ना। तो 20% का मान कितना दिया है, 1600 दिया है ना, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए 40% एक को मिल गया, तो 7% जब एक को मिल गया है तो दूसरे को 40% मिलेगा। और क्या करा है, वह 1600 वोटों से जीता है, मतलब 40% अगर इसको भी मिला होता तो ये तो बराबर होते ना, लेकिन 20% जो अधिक मिला है उसी का मान नहीं यहाँ पे 1600 दिया है। तो 20% का मान कितना दिया है, 1600 दिया है। तो 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान निकालने के लिए हम कर देंगे 1600 बटा में 20 कर देंगे। ठीक है, और 100% का निकालने के लिए हम इसी में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जो परसेंटेज में है इसको बताएंगे तो क्या आ जाएगा, बता में इसे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और आप लोग तिर्यक गुणा तो जानते हैं, इससे इसमें गुणा और इससे इसमें भाग। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया एक बार में, कट गया 5 बार में। 16 5 80, 16 5 80 और फिर 3 0 2 0 लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है।